नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया एफएएस पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोन्नियिन सेल्वन के वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट वंदियादेवन के बारे में। देखिए, पोन्नियिन सेल्वन एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें एक ही साथ तीन हीरोज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है आदित्य करिकलन, जो बिल्कुल एक दिल टूटे आशिक की तरह है, मतलब पूरी तरह से रगेड इंसान, हमेशा शराब पिए रहते हैं और लड़ाई या जंग से कभी भी पीछे नहीं हटते। दूसरे में हमें दिखते हैं अरुलमोझी वर्मन यानी पोन्नियिन सेल्वन खुद। तो वो एक ऐसे राजकुमार है जो लड़ने को भी हमेशा तैयार रहते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं और अपने प्रजा से इतना प्यार करते हैं कि पूछिए मत। मतलब एक परफेक्ट राजा के सभी गुण हैं उनमें। और वहीं पे आते हैं हमारे तीसरे हीरो वंदियादेवन, जो कि ना एक बहुत ही ज्यादा जॉली किस्म के इंसान है, कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते, बहुत ही बहादुर है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, अपनी प्रजा के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। पर वहीं पे बहुत ही ज्यादा फ्लर्टेशियस है, मतलब लड़कियों को देखते ही हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं। मतलब हर तरह की क्वालिटी जो एक आम इंसान में होती है वो वंदियादेवन में है, पर काफी ज्यादा निखरी हुई है। मतलब वंदियादेवन के साथ हम अपने आप को काफी हद तक कनेक्ट कर सकते हैं। जब कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने इस नोवेल की शुरुआत की थी, तब उन्होंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि वंदियादेवन को वो एक मेन कैरेक्टर बनाने वाले हैं। उनका सिंपल सा प्लान था कि वंदियादेवन की नजरों से वो पोन्नियिन सेल्वन की कहानी को शुरुआत में थोड़े समय तक दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे वो वंदियादेवन को बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने वंदियादेवन के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया, जिस कारण से कल्कि कृष्णमूर्ति जी को इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बदलना पड़ा। और इसी कारण से हमें वंदियादेवन के कैरेक्टर में एक चेंज दिखता है। इसमें हमें अलग अलग शेड्स दिखते हैं। मतलब वंदियादेवन स्टार्टिंग में बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर लेते थे कई बार, वहीं जब तक एंड होता है पोन्नियिन सेल्वन का, तब तक वंदियादेवन एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड कैरेक्टर है। तो वंदियादेवन का कैरेक्टर एक बार में सोच के नहीं बनाया गया था कि ये आदमी ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह से आदित्य करिकलन या अरुलमोझी वर्मन का कैरेक्टर था, वंदियादेवन के कैरेक्टर को धीरे धीरे समय के साथ साथ बदला गया है और इसीलिए हमें इस कैरेक्टर में इतना ज्यादा मजा आता है। बात करें हम दोस्तों यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वंदियादेवन एक्चुअली में एक चालुक्य राजकुमार थे, जिन्होंने आगे चल के चोलाओं के कई सारे सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। और वो राजा राजचोलन के भी इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि उन्होंने अपनी बहन कुंदवई देवी का भी विवाह वंदियादेवन के साथ करवाया था। इनफैक्ट राजा राजचोलन ने अपनी बेटी कुंदवई का विवाह एक और चालुक्य राजकुमार विमलादित्य से भी करवाया था, जो आगे चल के राजा बनते हैं चालुक्यों के। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि चालुक्यों के बीच और चोलाओं के बीच वंदियादेवन के कारण कितनी अच्छी मित्रता हो गई थी। तो यहीं से वंदियादेवन के कैरेक्टर को कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने उठा के पोन्नियिन सेल्वन में डाला है। अब हम बात करें दोस्तों वंदियादेवन के कैरेक्टर टाइप की, तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि वंदियादेवन बहुत ही ज्यादा फ्लर्टेशियस टाइप के इंसान थे। मतलब वो जिस भी लड़की से मिलते थे उसी से फ्लर्ट करना शुरू कर देते थे। जैसा आपने PS1 में भी पहले देखा होगा कि वंदियादेवन जब नंदिनी से मिलते हैं, तो नंदिनी पोन्नियिन सेल्वन की मेन विलन है, पर फिर भी यहाँ पे वंदियादेवन नंदिनी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब वो कुंदवई देवी से मिलते हैं, वो कुंदवई देवी से तो और ज्यादा फ्लर्ट करते हैं। मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे प्यार था। यहाँ पे कुंदवई देवी और वंदियादेवन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट दोनों तो आगे चल के शादी भी करते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे पुनगुजाली, जो आगे चल के सिंधन अमुदन यानी उत्तम चोला की वाइफ बनती है, जब वंदियादेवन पहली बार पुनगुजाली से मिलता है, तो वो उनके साथ भी यहाँ पे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, वो भी समुद्र के बीच में। और इसके अलावा PS1 में हमें एक कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है, वो है मणिमेगलाई। ये वंदियादेवन की एक प्रेमिका थी, यानी ये वंदियादेवन से प्रेम करती थी और वो वंदियादेवन से एकदम सच्चा वाला प्यार करती थी। मतलब उसने वंदियादेवन के लिए अपनी जान तक दे दी थी। यहाँ पे PS1 में हमें इनकी कहानी नहीं दिखाई गई है। शायद से मणिरत्नम जी यहाँ पे पोन्नियिन सेल्वन की कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि PS1 और PS2 ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और उनके नाम भी काफी हार्ड है। तो आई थिंक इसी कारण से मणिमेगलाई का कैरेक्टर यहाँ पे हटा दिया गया है, वरना यहाँ पे वंदियादेवन और मणिमेगलाई का रोमांस तो दोस्तों एक अलग ही लेवल पे था। मतलब इसे आप सच्ची प्रेम कहानियों में से एक बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंसान इस प्रेम कहानी को देखेगा, उसे तो मानो इन दोनों कैरेक्टर से बिल्कुल प्यार हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों वंदियादेवन इस कहानी में एक इनडायरेक्ट नैरेटर का भी काम कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है मानो हम इस कहानी को वंदियादेवन की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उसकी आंखों से देख रहे हैं। जिस तरह से वंदियादेवन पूरे चोला राज्य का भ्रमण करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमें चोला राज्य के बारे में अलग अलग चीजें पता चलती है, लगता है मानो हम यहाँ वंदियादेवन की नजरों से उन चीजों को देख रहे हैं। वंदियादेवन जैसे हर चीज को देख के शॉक्ड होता है, उसका जो रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन मानो ऑडियंस में बैठे लोगों का रिएक्शन है। मतलब पहली बार जब वंदियादेवन ने नंदिनी को देखा था, उसका जो रिएक्शन था, वो जिस तरह से नंदिनी से फ्लर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं दोस्तों वो उस ऑडियंस का रिएक्शन था जो यहाँ पे थिएटर में बैठ के वो फिल्म देख रही थी। इसके अलावा इनफैक्ट वो जब कुंदवई देवी से मिलता है, जब वो पुनगुजाली से मिलता है, इन सबसे मिलके उसका जो रिएक्शन था, वो एक रीडर का जो इस पोन्नियिन सेल्वन नोवेल को पढ़ रहा है, या फिर एक ऑडियंस जो इस PS1 या PS2 फिल्म को देख रही है, उसके रिएक्शन से काफी हद तक यहाँ पे मैच करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वंदियादेवन इस कहानी में हमारा एक इनडायरेक्ट नैरेटर है, जो पूरी कहानी को हमें समझा रहा है। और मानो कहीं ना कहीं वंदियादेवन की वजह से हम लोग खुद इस कहानी में
प्रेजेंट होकर इस कहानी को जी रहे हैं। जब हम इस पोनियन सेल्वन की कहानी को पढ़ते हैं या फिर इस फिल्म को देखते हैं, हमें काफी हद तक ऐसा फील होता है मानो हम खुद इस पोनियन सेल्वन की दुनिया में, इस चोला राज्य की दुनिया में, एक महान चोला राज, एक महान हिंदू शासन की दुनिया में हम खुद जीने लगे हैं। और इसके अलावा दोस्तों वंदियादेवन एक काफी ज्यादा लॉयल कैरेक्टर भी है। मतलब अगर आप वंदियादेवन और कुंदवई देवी की लव स्टोरी को देखेंगे तो वो दोनों काफी पहले से प्यार करते थे और बीच में वो दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए बिछड़ भी जाते, पर फिर भी दोस्तों वंदियादेवन कभी भी कुंदवई देवी के बारे में नहीं भूलता है और वो उन्हें कभी धोखा नहीं देता है। वो भले ही यहाँ हजारों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता फिर रहा है, जिस भी लड़की से मिलता है उसी से फ्लर्ट करता है, उसी की तारीफ करता रहता है, पर वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके दिल में सिर्फ कुंदवई देवी ही बसी है और वो प्यार सिर्फ उन्हीं से कर सकता है, सच्चे मन से। इनफैक्ट जब मणिमेगलाई उसे प्रपोज करती, उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है, तब भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मणिमेगलाई उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो प्यार अभी भी कुंदवई देवी से ही करता है। इनफैक्ट नंदिनी खुद कई बार वंदियादेवन को आदित्य करिकलन के खिलाफ करने की कोशिश करती है, पर वंदियादेवन आदित्य करिकलन के लिए अपनी लॉयलिटी को कभी नहीं छोड़ता। मतलब एक बार उसने अपने दोस्त को कोई वादा कर दिया तो उसे वो वादा रखना ही है, उसकी जान चली जाए पर वो अपने दोस्त को कुछ नहीं होने देगा। भला कि वो अपने दोस्त को आखिर में बचा नहीं पाता है, पर उस दोस्त को बचाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास जो वो कर सकता था वो वहां पे करता है। और इन्हीं कारणों से दोस्तों अरुलमोझी वर्मन भी वंदियादेवन को इतना ज्यादा विश्वास करते थे। मतलब अरुलमोझी वर्मन को अगर वंदियादेवन एक बार कोई बात कह दे तो अब चाहे भगवान खुद आके अरुलमोझी वर्मन से कहे कि वंदियादेवन झूठ कह रहा है, अरुलमोझी वर्मन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वंदियादेवन कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और वो इसी कारण से अपनी बहन कुंदवई देवी का विवाह भी आगे चल के वंदियादेवन से करवाते। कुंदवई देवी उस समय भारतवर्ष की सबसे शक्तिशाली राजकन्या थी और वहीं पे अगर देखे तो वंदियादेवन कुछ भी नहीं था, वो एक मामूली सा सामंत राजा था। और जिन्हें अभी तक सामंत राजाओं के बारे में नहीं पता, तो सामंत राजा काफी हद तक हमारे एक मॉडर्न डे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की तरह है। मतलब सम्राट जो है वो इन सभी सामंत राजाओं पे राज करता है, इनको बचाता है, इनसे टैक्सेस लेता है, पर सामंत उनके अंडर रह के छोटे छोटे अपने राज्य को संभालता है। तो सुंदर चोला यहाँ पे सम्राट थे पर वंदियादेवन एक सामंत राजा थे। तो वहीं पे सम्राट की एकलौती बेटी से एक सामंत राजा का विवाह होने का मतलब है कि राजा और उसका परिवार उस सामंत पे कितना ज्यादा विश्वास करते हैं। यही विश्वास दोस्तों उनका वंदियादेवन पे था। तो आप समझ ही सकते हैं कि वंदियादेवन का कैरेक्टर किस तरह का रहा होगा कि उसने पोनियन सेल्वन में जिससे मिला, तो वो चाहे अरुलमोझी वर्मन हो, सुंदर चोला हो, जितने भी कैरेक्टर से वो मिला उसने सबका दिल जीत लिया। इनफैक्ट जो हमारी ऑडियंस है वो भी वंदियादेवन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद करती है। हम उससे सिर्फ पसंद नहीं करते, हम उससे काफी हद तक एडोर करते हैं, हम प्यार करते हैं उससे, क्योंकि वंदियादेवन का कैरेक्टर ही ऐसा है। अब दोस्तों यहाँ वंदियादेवन के बारे में बोलने के लिए और ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है। इनफैक्ट मैंने पोनियन सेल्वन पे ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बनाया कि वंदियादेवन के कैरेक्टर को समझने में अब आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूं और ये वीडियो होगी पोनियन सेल्वन के सबसे मेन कैरेक्टर यानी अरुलमोझी वर्मन द ग्रेट राजा राज चोला के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।